सभी दिल्ली वालों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही, बल्कि वो महाठग की दिखाई दे रही है। नीचे है, टैक्स पेयर के रुपए से देते हैं। अपने एडवर्टाइजमेंट में तो नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे तो वक्फ बोर्ड में 100 करोड़ रुपए देके जालीदार टोपी पहन के लोगों को टोपी भी पहनानी। इनके शब्द हैं, लेकिन जहरीली सोच का उत्पादन जो विष की फैक्ट्री है अरविंद केजरीवाल की, उसमें ही होता है। जहर चलता अरविंद केजरीवाल से ही है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर पे जाता है। राजेंद्र गौतम और गोपाल इटालिया, वो आगे उसको बांटते हैं, नफरत फैलाते हैं। और ये मैं क्यों कहता हूं? जब हम कहते हैं पलटू राम अरविंद केजरीवाल गिरगिटान से ज्यादा रंग बदलते हैं और तेजी से बदलते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की सोच भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, मेरी नानी कहती थी कि ढांचा तोड़कर बनाए हुए राम मंदिर में राम नहीं बसते हैं। लेकिन वही पलटू राम आज कह रहे हैं कि अगर राम लल्ला के दर्शन करने के लिए किसी को जाना हो तो तीर्थ यात्रा हम करवा देंगे। संघार में अहम भूमिका निभाई, जिसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, उसको आप राजनीतिक संरक्षण देते हैं, उसको आप स्टार कैंपेनर बनाते हैं। ये बहुत मुख्य मुद्दा है जिसको हम लोग उठाते रहेंगे और राजनीति से ऊपर उठ के आप और कांग्रेस पार्टी को यह सोचना होगा कि जनता जिनको नकार चुकी है, उन लोगों को आप समाज में आदर्श बना के प्रस्तुत कर रहे हैं। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लिए अपशब्द कहते हुए ऐसी टिप्पणी करते हैं, जो टिप्पणी मैं यहां पे बोल भी नहीं सकता। और मुझे बिल्कुल स्पष्ट याद है, जैसे हर भारतीय की भावनाएं आहत हुई, वैसे मेरी भी हुई। कभी अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति बुलाते हैं, आज इस तरह की अभद्र टिप्पणी एक आदिवासी महिला के लिए की जाती है, और इस पार्टी टीएमसी की अध्यक्षा महिला है। ये जो राजनीति को प्रदूषित करके ये स्तर गिरा रहे हैं, आज इस मंच से इस मुद्दे को भी हम उठाना चाहते हैं। और क्योंकि बात हो रही है जहर नफरत की, किस तरह से विपक्षी पार्टियां नफरत और जहर फैला रही हैं, तो मैं इसी मुद्दे पर एक बात और कहूंगा। 1984 का नरसंहार हुआ, 3 दशक से ज्यादा लग गए इंसाफ दिलाने में, जो हमारे सिख भाई बहन परिवार इंतजार कर रहे थे, जो पंजाबी वर्ग है जो इंतजार कर रहा था। सरकारें आती जाती हैं, लेकिन हर सरकार का एक ही कर्तव्य है। संविधान की शपथ जब आप लेते हैं तो आप ये सुनिश्चित करते हैं कि जो अपराधी होगा वो जेल की सलाखों के पीछे होगा।